नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गट्स पर। आज हम चालुक्य वंश से पूछे जाने वाले यूपी पीसीएस एवं आरओ एआरओ की परीक्षा के पिछले 20 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस सीरीज में टोटल 20 प्रश्नों को कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए हरिसेन, बी रविकीर्ति, सी बाणभट्ट, डी कल्हड़। इसका सही आंसर है रविकीर्ति। ऑप्शन बी रविकीर्ति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम और डी कीर्तिवर्मन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 618 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका, जिसका विवरण ऐहोल प्रशस्ति में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जयसिंह, बी पुलकेशिन प्रथम, सी कीर्तिवर्मन प्रथम, डी मंगलेश। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं इसकी। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम 543 ईस्वी था, जिसने बातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया और अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, चालुक्य काल में निर्मित प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऐहोल, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी पट्टदकल, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पट्टदकल कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी द्वारा द्रविड़ शैली में कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए चोल, बी चालुक्य, सी पाल और डी प्रतिहार। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चालुक्य। ऑप्शन बी चालुक्य। चालुक्य काल में राज परिवार की महिलाओं को प्रांतीय गवर्नर और उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, जैसे विजय भट्टारिका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने किस चालुक्य शासक के शासनकाल में बादामी की यात्रा की थी? प्रश्न नंबर 6 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने किस चालुक्य शासक के शासनकाल में बादामी की यात्रा की थी? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विनयदित्य। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है बी पुलकेशिन द्वितीय। चीनी यात्री हुएनसांग ने 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के राज्य का दौरा किया और उसके वैभव व शक्ति की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, चालुक्यों की राजधानी बातापी का आधुनिक नाम क्या है और यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बादामी कर्नाटक, बी औरंगाबाद महाराष्ट्र, सी नांदेड़ महाराष्ट्र, डी हम्पी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर है ए, बादामी, कर्नाटक। बातापी या बादामी वर्तमान में कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है, जो अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो PYQ का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने पराजित कर बातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी नंदी वर्मन। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नरसिंह वर्मन प्रथम। 642 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और बातापी पर अधिकार कर बातापी कोंड की उपाधि ली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। भारतीय वास्तुकला का पालना किसे कहा जाता है? ये UPPCS प्री 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए एहोल, ऑप्शन बी पट्टदकल, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर एहोल। एहोल में एहोल है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एहोल में चालुक्य काल के 70 से अधिक मंदिर मिले हैं, इसलिए इसे मंदिरों का नगर या भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तैलभ द्वितीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य षष्ठ और डी पुलकेशिन द्वितीय। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। अगर आपको इसके सही आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कीजिए और सही आंसर इसका बताइए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है ए, तैलभ द्वितीय। तैलभ द्वितीय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को हराकर तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ये रैपिड स्पीड है, रैपिड, इसमें आपको जल्दी से रिवीजन कराया जाता है क्विज का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी कुब्ज विष्णुवर्धन, सी जयसिंह प्रथम, डी राजराज चालुक्य। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कुब्ज विष्णुवर्धन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कुब्ज विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश बेंगी को जीतकर अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया था, जिसने बेंगी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चालुक्य काल में बेसर शैली का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं। ए संगीत विद्या, बी मंदिर वास्तुकला, सी चित्रकला, डी सैन्य संगठन। तो बेसर शैली का संबंध किससे है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर मंदिर वास्तुकला, बी। नागर उत्तर भारत और द्रविड़ दक्षिण भारत शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं, जिसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रसिद्ध एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के विवरण के साथ किस महाकवि का नाम मिलता है? दोबारा रिपीट करते हैं। प्रसिद्ध एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के विवरण के साथ किस महाकवि का नाम मिलता है? ऑप्शन ए कालिदास और भारवी, बी बाणभट्ट, सी दंडी, डी भवभूति। चलिए देखते हैं, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए, कालिदास और
भारवी, कालिदास और भारवी। ऐहोल प्रशस्ति के अंत में लेखक रवि कीर्ति ने दावा किया कि उसने इसकी रचना कर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, बादामी के चालुक्य के पतन के बाद दक्कन में किस शक्ति का उदय हुआ जिसने चालुक्य को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी होयसल, डी काकतीय। कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है बी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इसका सही आंसर है। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध ग्रंथ विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हड़ किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी विक्रमादित्य षष्ठ, सी सोमेश्वर प्रथम, तैलप, डी है तैलप द्वितीय। बताइए, कमेंट करिए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर बी विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ इसका सही आंसर है। कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहकर कश्मीरी कवि बिल्हड़ ने उनके जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल में स्थित प्रसिद्ध लॉर्ड खा मंदिर मूलतः किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, बी भगवान शिव एवं सूर्य, सी भगवान कार्तिकेय, डी जैन तीर्थकर। कमेंट करिए इसका सही आंसर। देखते हैं इसका सही आंसर भगवान शिव, भगवान और सूर्य है। लॉर्ड का मंदिर ऐहोल के सबसे प्राचीन चालुक्य मंदिरों में से एक है जो प्रारंभ में सूर्य और बाद में शिव को समर्पित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ से स्थानांतरित कर कल्याणी को बनाया था? ऑप्शन ए तैलप द्वितीय, बी सोमेश्वर प्रथम, सी विक्रमादित्य षष्ठ, डी सोमेश्वर तृतीय। यह आर.ओ. प्री 2016 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सोमेश्वर प्रथम, बी इसका सही आंसर है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी शहर को बसाया और इसे कल्याणी के पश्चिम चालुक्यों की भव्य राजधानी बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन पल्लव शासक कौन थे जिनके साथ उनका दीर्घकालिक संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, बी महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम, सी अपराजित वर्मन, डी दंती वर्मन। चलिए देखते हैं, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय ने पहले महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया, लेकिन बाद में महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन को युद्ध में मार गिराया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, चालुक्य वास्तुकला का प्रसिद्ध मेगुती जैन मंदिर कहाँ स्थित है और इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए ऐहोल रवि कीर्ति द्वारा निर्मित, बी पट्टदकल लोक महादेवी द्वारा निर्मित, सी बादामी मंगलेश द्वारा निर्मित, डी श्रवणबेलगोला चामुंडा राय द्वारा निर्मित। कमेंट करिए सही आंसर। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ए ऐहोल रवि कीर्ति द्वारा निर्मित। मेगुती का जैन मंदिर ऐहोल में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर की दीवार पर रवि कीर्ति का प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी उत्तीर्ण है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट प्रश्न इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20, मिताक्षरा नामक हिंदू विधि ग्रंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिताक्षरा नामक हिंदू विधि ग्रंथ के रचयिता विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार के गौरव थे?
ऑप्शन ए विक्रमादित्य षष्ठ, बी सोमेश्वर तृतीय, सी तैलभ द्वितीय, डी कीर्तिवर्मन द्वितीय। कमेंट कीजिए सही आंसर। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ए, विक्रमादित्य षष्ठ। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में थे। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक अत्यंत प्रसिद्ध टीका कानूनी ग्रंथ है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे 20 प्रश्नों की सीरीज पूरी हुई। जय हिंद।